नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि पिछली कड़ी में हमने अपनी इस बात को कहाँ पर रोका था। तो हमने पिछली कड़ी में बाबा साहेब जो घात समझा रहे थे, मतलब एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने के जो रास्ते हैं, उन रास्ते में घात क्या है। तो बाबा साहेब समझा रहे थे कि शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात, ये तीन ऐसे घात हैं जो इन बाधाओं से भी बड़े हैं। जो बाधाएं बाबा साहेब ने बताई पिछली कड़ी में, आप जरूर सुनिएगा। बाबा साहेब ने इसे बुद्ध और उनका धम्म में जरूर लिखा है। तो देखिए कि बाबा साहेब सिखाते हैं कि दृष्टिघात क्या है। चित्तघात, जब हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव आ जाता है तो निश्चित रूप से ये चित्त का घात है। और जो हमारे मन में आता हुआ जो शील का घात है, तो वो घात है कि जब कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसाचारी होता है, कामभोग में लिप्त हो जाता है, ये सारे के सारे घात जो है, ये सब हमारे शील के घात है। अब बाबा साहेब समझा रहे हैं कि दृष्टि घात क्या है। तो लिखते हैं बाबा साहेब कि यहां कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न ये लोक है न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हो, जिन्होंने पूर्णता का लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, ये दृष्टिघात है। बाबा साहेब कहते हैं, बुद्ध वचनों के हवाले से कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि ऐसा कोई सोचता है कि संसार में दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, बहुत सारे लोगों की यह धारणा है। कोई पाप, कोई पुण्य, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छा, कोई बुरा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या गलत, क्या सही, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जानने वाले, ये समझने वाले, ये मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। आप भी देखते होंगे। तो ये लोग गलत सोच के साथ जीवन में बने हुए हैं। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा अगर कोई मानता है तो ये मिथ्या दृष्टि है। तो ये पहला दृष्टिघात यहां तथागत समझा रहे हैं और बाबा साहेब इसे लिख रहे हैं। पहला दृष्टिघात ये क्या है कि अगर कोई ये मानता है कि इस संसार में त्याग करने का कोई मतलब नहीं है। ये कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। किस मतलब का त्याग, किस बात का त्याग, कोई मतलब नहीं आता त्याग करने का। बहुत सारे लोग ये भी मिलेंगे, क्या मतलब निकलता है पुण्य का। लोगों की समस्या ये होती है कि वो जब अच्छा अच्छा करते हैं, ऐसा उनकी मान्यता होती है, लेकिन उनके सामने आने वाले फल ये बुरे 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 होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा करने से अगर बुरा होता होगा तो अच्छा करने का मतलब क्या है। तथागत इसे ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं, इसे दृष्टि का दोष कहते हैं। तथागत कहते हैं जरा सब्र रखें। अच्छा हाँ, सब्र की बात आई। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। लोग कहते हैं तो थोड़ा सब्र भी रखें। बीज अभी अभी बोया है, तो बोए हुए बीज को अंकुरित होकर उसे किसी फल में बदलने के लिए एक निश्चित वक्त जाना होता है। ऐसा नहीं कि अभी बोया और अभी काट लिया, ऐसा होता नहीं है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि यह दृष्टि का दोष है, जिसको समझिए।
और इसलिए पुण्य में कोई लाभ नहीं, भला करने में कोई लाभ नहीं, त्याग करने में कोई लाभ नहीं, ये ना माने, ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि है। फिर देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि जो लोग ये मानते हैं, तथागत के वचनों के हवाले से बाबा साहेब लिखते हैं कि ना ये लोक है ना परलोक है, ये मानना मिथ्या दृष्टि है, ये दृष्टिघात है। फिर लिखते हैं कि ना माता है ना पिता है ना स्वोत्पन्न प्राणी है। अरे कोई किसी का मां नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहने वाले भी लोग मिल जाते हैं ना। कोई किसी का नहीं होता, सब झूठे नाते हैं, गाना वाना सुने होंगे आपने, है ना। ये दृष्टि दोष है, दृष्टि का घात है, ये तथागत कहते हैं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई श्रमण नहीं। लोग ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई श्रमण नहीं जो शिखर तक जा पहुंचा हो, अपने जीवन में ऊंचाई तक जा पहुंचा हो। या फिर तथागत जो कहते हैं निब्बाण को प्राप्त करना, जीते जी, तथागत कहते हैं कि जीते जी निब्बाण को प्राप्त करना है, इसके लिए मृत्यु का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होती, इसको जीते जी भोगना होता है। अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हमें जीते जी करना होता है। ये जो बात कहते हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं, ये मानने समझने वाले लोग भी दुनिया में हैं, और इसे तथागत कहते हैं कि ये ऐसा मानना, देखना, समझना, ये भी दृष्टि दोष है, दृष्टि का घात है। और फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो, ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं होता। फिर देखिए भिक्षुओं, ये दृष्टिघात है, इससे सावधान रहना। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं भिक्षुओं, ये शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है। किस कारण से होता है? शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। देखिए बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहिब ने लिखा है ये कि ये दुर्गति से बचने के लिए, आपको पता होगा तथागत का एक नाम है सुगत, जिसकी गति सु है, मतलब सुगत है, वो जो अच्छी गति को प्राप्त है। यहां तथागत कहते हैं कि जो शीलघात, दृष्टिघात और चित्तघात के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वे निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये 3 दृष्टिघात है भिक्षुओं, 3 लाभ है। कौन से 3 लाभ? अब देखिए यहां पर भिक्षुओं, ये जो शब्द आया है, ये बौद्ध साहित्य से जैसा का वैसा लिया गया है। तथागत पर यह आक्षेप भी जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है या फिर उनकी जो सीख है, ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए है। ऐसा नहीं, हुआ यह है कि अधिकतर प्रवचन जो तथागत ने भिक्षुओं के लिए दिए, वही प्रवचन सुत्तों में संग्रहित किए गए, वही प्रवचन अभिधम्म में आए, और इसके कारण उसका संबोधन भिक्षुओं के रूप में आया है। ऐसा नहीं कि तथागत ने सिर्फ भिक्षुओं को संबोधित करके बात कही है, तथागत ने उपासक उपासिकाओं को, सर्वसामान्य जनों को, गृहपतियों को, गृहिणियों को, सबको संबोधित किया है। लेकिन यहां यह बात इसके कारण आई है, बाबा साहेब ने भी बौद्ध साहित्य से जब ये बुद्ध वचन लिए और बुद्ध और उनका धम्म में उसे सम्मिलित किए, तो उसे उसके मूल रूप में रखे हैं। तो देखिए वे लिखते हैं कि भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ और दृष्टि लाभ। अगर मिथ्या दृष्टि से हट जाए, अगर चित्त के दोष से बाहर आ जाए और शील का घात ना करें, तो निश्चित रूप से ये 3 लाभ हैं। तो शील का लाभ क्या है? शील का लाभ क्या है? तो देखिए, एक आदमी, बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, या फिर कठोर शब्द बोलने से विरत रहता है, या फिर व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, तो उसे शील लाभ होता है। कैसे? आपने देखा होगा, कोई शील संपन्न व्यक्ति रास्ते से गुजरता है। बौद्धों के पास पहचान यही है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी धार्मिक पहचान के लिए कुछ अलग अलग वेशभूषा, रंगभूषा
रूप को बदलना, इस तरह की बातें करते हैं। कई लोग कुछ संकेतों से पहचाने जाते हैं, लेकिन बौद्धों की जो पहचान है वो पहचान उनके शील के द्वारा होती है। और शील के द्वारा कैसे होती है? तो बौद्ध साहित्य में ही एक बात आती है, तथागत बुद्ध धम्मपदों में इस बात को समझाते हैं कि शील का सुगंध ये ऐसे ही पसर जाता है, फैल जाता है, और उस सुगंध की ओर सब लोग खींचते चले जाते हैं। हम कई लोगों की बातों को सुनते होंगे, लेकिन हर एक की बात के प्रति आकर्षित नहीं होते। जिसके पास वाणी का शील है, उसी की बात को सुना समझा भी जाता है, और उसी के तरफ, उसी की ओर लोग आकर्षित भी होते हैं। शीलों का सुगंध ऐसे होता है। अगर ये दुशील व्यक्ति, अगर कोई झूठ बोलता हुआ, नाटक करता हुआ, अगर किसी को फंसाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा देर फंसा नहीं सकता। आपने उसका हश्र देखे हैं। हाल ही में बहुत सारे उदाहरण ऐसे प्रवचकों के मिले हैं जो प्रवचक अभी जेल में हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां हम सब के सामने होती है। तो इसलिए शील जिनके पास में पुष्ट होते हैं, जिनके जीवन का आधार शील होता है, वे निश्चित रूप से सुने समझे जाते हैं। उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है और वे दूसरे के जीवन को भी प्रभावित कर लेते हैं। तो शील के इस लाभ के बाद आगे की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन अगली कड़ी तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।